और ऐसे में देखिए क्योंकि प्रस्तावित दौरा नहीं था, लेकिन फिर भी जो सिक्योरिटी थी वो पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर की गई, जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई थी और सहयोगी ने भी जानकारी हम तक पहुंचाई। तो जयती, सिक्योरिटी का जो कि हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, तो किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर, क्योंकि एक लास्ट कॉल जो होता है जिसको कहते हैं कि तुरंत कॉल आता है और फिर से पूरी सिक्योरिटी जो है उसको चाक चौबंद करना एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि प्रस्तावित कार्यक्रम यहाँ पर नहीं, तो उसको कैसे देखती है जयती आप? बिल्कुल इंदु, जाहिर तौर पर क्योंकि सिक्योरिटी तो एक सबसे बड़ा मैटर होता है, सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा और लोकप्रिय चेहरा है वो अमित शाह के। आप जानते हैं कि राजनीति के चाणक्य वो कहे जाते हैं। उनका जब जब राजस्थान पहुंचने का दौरा होता है, जब जब जयपुर पहुंचने का दौरा होता है, राजस्थान तो वैसे भी खुली बाहों से स्वागत करने के लिए आतुर रहता है, तैयार रहता है। लेकिन प्रस्तावित दौरे से इतर अचानक से जब आज पहुंचना हुआ, हालांकि जैसे ही खबर ब्रेक हुई इंदु, लोगों के मन में कई सारे सवाल थे कि किस कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं, कई लोग इसे राजनीति से जोड़कर देखने लगे। लेकिन अपडेट पर्सन यानी सबसे पहले पहुंचाई, क्योंकि क्लियरेंस नहीं थी मौसम के लिहाजा वहां पर नहीं विमान जो था वो लैंड हो पाया। जयपुर सबसे सेफेस्ट और नियरेस्ट उस समय था, जयपुर में विमान लैंड हुआ। जयती, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, लगातार आपसे भी हम जानकारी ले रहे थे जब सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ये न्यूज ब्रेक की थी कि गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आए हैं, तो फिर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वजह है, जयपुर आने की पीछे की वजह क्या है, लेकिन फिर क्लियर हुआ कि मौसम जो है वो साफ नहीं है और जो नियर बाय एयरपोर्ट है वहां पे उनका जो विमान है वो आया। लेकिन अपडेट ये मिल रहा है अभी ऐश्वर्या कि वापस रवाना हो चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वापस रवाना हो गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त की यही है कि अमित शाह का जयपुर में आना, एयरपोर्ट पर रुकना और एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ संवाद होना सियासी मायनों में कई बड़े सियासी संकेत भी करता है। क्योंकि हम बहुत दिनों से एक बात बोल रहे हैं लगातार कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार हो। हालांकि इस विषय को लेकर उन्होंने चर्चा नहीं की होगी सीधे तौर पर, लेकिन स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फीडबैक भी लिया होगा, उनसे पूछा भी होगा, कई सवाल जवाब भी आसानी से हुए होंगे और मुख्यमंत्री जो है वो उनसे मुलाकात के बाद काफी कॉन्फिडेंट और प्रसन्न चित्त दिखाई दिए। मुख्यमंत्री की सबसे काबिले तारीफ ये बात रही कि जैसे ही उन्हें सूचना लगी वो त्वरित गति से, क्योंकि शाम के टाइम ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा होता है जयपुर शहर में, सभी शहरों में होता है, जयपुर में ही नहीं, तो लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री तुरंत एयरपोर्ट पहुंच गए। दूसरे अन्य जो मंत्री हैं उन्हें जब तक पता लगा तब तक वो स्वागत कर चुके थे, क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्थानों पर थे। विधानसभा की एक दिन की छुट्टी है तो सभी ने अपने अपने अलग अलग कार्यक्रम ले रखे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उनका यूं संवाद होना ये सियासी मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे वो तस्वीर दिखाने की भी, जिन तस्वीरों में अमित शाह जो है उनका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया था, और वो जो तस्वीर होगी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर होगी। और दूसरी बात मैं आपको फिर बता दूं, बड़ा अपडेट मैं दे दूं कि अमित शाह के पास राजस्थान को लेकर पूरा फीडबैक है और पिछले दिनों कई नेता मिलकर आए हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ एक मंत्री संगठन में भी जा सकते हैं। हालांकि राजस्थान को लेकर विशेष कोई संदर्भ में बातचीत नहीं होने की खबर है कि विशेष किसी विषय को लेकर ही बातचीत हुई हो, लेकिन बातचीत जो है वो तमाम तरीके की हुई है। क्योंकि अमित शाह का जो स्वभाव है वो यही है कि यदि उन्हें 2 मिनट भी मिलते हैं तो 2 मिनट भी वो बात हमेशा काम की करते हैं और बहुत काम की करते हैं, और जो उन्हें सुझाव सलाह देनी होती है वो दे देते हैं और जो उन्हें पूछना होता है वो पूछते हैं, और उनके पास जो इनपुट्स होते हैं उन इनपुट्स के बेस पर वो आगामी जो है इस तरीके से सरकार में रणनीति रहे संगठन की या सत्ता की, उसका भी सुझाव दे देते हैं। जितना जैसा कि अदिति भी लगातार हमें अपडेट देती रहती है, तो यही उनकी प्रकृति है। और मुख्यमंत्री जो है वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, काफी प्रसन्नचित्त दिखाई दिए उनसे मिलने के बाद। अब ये जो तस्वीर है ये महत्वपूर्ण होगी जो उन्होंने स्वागत किया, थोड़ी देर बाद जब तस्वीर जारी होगी। फिलहाल अमित शाह सीधे रवाना हो गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई थी। चाहे भले ही वो यदि होटल में रुकते तो होटल में रुकने की तैयारी थी, वहां पर पूरी सिक्योरिटी टीम अलर्ट हो चुकी थी और वहां पर व्यवस्थाएं संभाल ली थी। तो दूसरी तरफ सड़क मार्ग वाला ऑप्शन भी रख रखा था कि यदि सड़क मार्ग से भी जाना पड़े तो सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। वाहनों का काफिला एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। तो तीसरी तरफ तीसरा ऑप्शन, वापस मौसम जब क्लियर होता है तो उसके बाद उड़ान होती ही है। तीनों तरीके की संभावनाएं लगातार थी और
यही एक बड़ी बात थी कि मुख्यमंत्री त्वरित गति से एयरपोर्ट पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर उनसे चर्चा की। उनकी जो चर्चा है मुख्यमंत्री की और अमित शाह की, वो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। अब देखना ये होगा कि उन चर्चाओं के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि आगामी दिनों में अमित शाह के दौरे हो, हालांकि बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा बिजी है। एक तो सरकारी कार्यक्रम है, उसके मद्देनजर आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर भी किसी एक आधे दिन के लिए आगामी दिनों में अमित शाह राजस्थान आ सकते हैं। हालांकि उनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिलते हैं, दिल्ली जाकर मिलते हैं और उनके पास फीडबैक भी पूरा आता है। लेकिन बड़ी बात यही है कि बहुत सारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में नई टीम मदन राठौड़ को बनानी है। यहाँ पर राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, दिग्गजों की नियुक्तियां होनी है। उसके अलावा मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार होना है। उसके अलावा सरकार की केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका फीडबैक भी अमित शाह के पास है कि कौन सी योजना में राजस्थान नंबर 1 है और कौन सी योजना में और सुधार किया जाना अपेक्षित है। जी ठीक है, शुक्रिया ऐश्वर्या जानकारी और अपडेट के लिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। डॉक्टर जयती मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर जयती, चूंकि भाई आपने सिक्योरिटी को समझाया कि क्या प्रोटोकॉल होता है और इतने कम समय में किस तरह से उसको टैकल किया, क्योंकि लेकिन अपडेट अभी डॉक्टर जयती ये है कि वो निकल चुके हैं यहाँ से, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर यहाँ पर अपडेट क्या है, क्या वो भी निकल गए हैं, उसको लेकर एक बार अपडेट जरा दीजिए। बिल्कुल इंदु, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से निकल चुके हैं। थोड़ी देर पहले फर्स्ट इंडिया ने वो तस्वीरें भी भेजी है, थोड़ी देर बाद आप दिखा पाएंगे। सीएम का काफिला यहाँ से निकल चुका है, क्योंकि जैसे ही क्लियरेंस मिली वैसे ही अमित शाह यहाँ से निकले, उनके विमान ने उड़ान भरी और उसके बाद में सारी व्यवस्थाओं को जिस तरह से अभी एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या जिक्र भी कर रहे थे कि तुरंत, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये अचानक से दौरा हुआ, थोड़ी देर का था लेकिन मुलाकात जरूरी हो जाती है, थोड़ी ही देर की हो, भले ही 5 मिनट की बात हो, लेकिन कई सारगर्भित चर्चाएं इन 5 मिनट की बातों में भी हो सकती है। और खासतौर पर अमित शाह का जिस तरह से अभी वर्क नेचर, वर्क कल्चर बता रहे थे, जिस तरह से वो हर एक कहा जा सकता है कि घड़ी की सुई का ख्याल रखते हुए अपने राजनीतिक जीवन को और साथ ही संगठन से जुड़े हुए कार्यों में तत्परता रखते हैं, उन्होंने इस समय को भी यूटिलाइज किया। यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा तुरंत पहुंचे, व्यवस्थाओं को यहाँ पर तुरंत इतना पुख्ता कर दिया गया कि अगर वैकल्पिक व्यवस्था प्लान ए काम नहीं करे, अगर क्लियरेंस नहीं मिलती एटीसी से, तो यहाँ पर दूसरे होटल की व्यवस्था कर दी गई, नियरेस्ट जो होटल है उसके बाद में वहां पर भी सुरक्षा के सारे प्रबंध कर दिए गए। अभी सीएम भजनलाल शर्मा का जो काफिला है वो यहाँ से निकल चुका है। हिंदू डीजीपी राजीव शर्मा की भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका नजर आई, जिन्होंने पूरा जो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर जयपुर शहर की उन सड़कों पर जहां से संभवतः अगर वैकल्पिक व्यवस्था को देखा जाता तो वहां से काफिला होकर गुजरता, सारे रूट्स को बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, सबको ये अलर्ट कर देना कि यहाँ पर हो सकता है कि अगर वहां तक पहुंचे तो किस तरह की व्यवस्था रहेंगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो छोटा था दौरा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों को अचानक से हो गई कि किस लिहाज से पहुंचे हैं। कई लोग इसे अलग अलग एंगल से जोड़कर देखने के राजनीतिक लिहाज से, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है अमित शाह यहाँ से निकल चुके हैं और सीएम भजनलाल शर्मा भी अब यहाँ से निकल चुके हैं। हालांकि अभी हलचल यहाँ पर जारी है, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि एक बार फिर से पुलिस उन सभी चीजों को एग्जामाइन करने वाली है जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सीएस सुधांशु पंत भी यहाँ पर पहुंचे थे व्यवस्थाओं को देखने के लिए। अगर क्लियरेंस नहीं मिलती तो फिर यहाँ से होटल जाते और उसके बाद में रात्रि विश्राम यहीं पर होता, फिर आगे की जो कार्य योजना है उसको लेकर के बातचीत संभवतः की गई होगी, वो स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही होगी, क्योंकि बड़े चेहरे अपने आप में अमित शाह, फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ से निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे जो हलचल है वो भी यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल डॉक्टर जयती, इसको भी जरा समझाएगा, क्योंकि आपने जिक्र यहाँ पर किया था डाइवर्जन की बात, यहाँ पर की थी ट्रैफिक की बात जब हम करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब निकले होंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। फिलहाल क्या मूवमेंट है और क्या एक्टिविटी वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि आपकी मौजूदगी खुद वहां पर है तो आप बेहतर तरीके से इसको समझा सकती हैं। बिल्कुल इंदु, देखिए स्टेट हैंगर का जो गेट है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो यूजुअली यहाँ से एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और 2 से जो लोग निकलते हैं वो अपने लोगों को छोड़ के, जिनकी फ्लाइट्स होती है, यहाँ से कैब्स भी निकलती है, लोग भी निकलते हैं। आम दिनों में जो मूवमेंट है वो यहाँ से रहता है, लेकिन जो एक्टिविटी अभी थी, अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, ऐसी जानकारी सामने आई और फिर मीडिया के सूत्रों से हवाले से जो जानकारी वो आगे तक बढ़ी कि संभवतः यहाँ पर आज रात्रि विश्राम उनका हो सकता है, लिहाजा यहाँ पर एक बारगी के लिए पुलिस जाब्ता तैनात हुआ। लेकिन अच्छी बात ये नजर आई इंदु की
इस चीज के क्लैरिफाई होने से पहले, इस चीज के पुख्ता होने से पहले कि क्या जयपुर शहर में आज रुकने वाले हैं, आज राजधानी जयपुर में रात्रि विश्राम करेंगे, ऐसी कोई सख्त व्यवस्थाएं आम जनता के लिए नहीं थी कि कहीं पर रोक दिया गया हो और फिर इंतजार किया जा रहा हो। लोग निकल रहे थे स्मूथली, बस एक एहतियात के साथ में। पुलिस वहां पर मौजूद थी जो उन्हें रुकने नहीं दे रही थी, वो रोकने नहीं दे रही थी अपने वाहनों को, व्हीकल्स को जाने दे रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें रोक लिया गया, किसी तरह से परेशानी हुई हो, क्योंकि अचानक से था, शॉर्ट नोटिस पे था दौरा। तो कुल मिलाकर के व्यवस्थाओं के साथ साथ एक सामंजस्य भी बिठाना जिससे लोग परेशान न हो। आप जानते हैं कि जयपुर में बारिश का दौर लगातार 2 दिनों से जारी है, लोग वैसे ही वाहन चालक परेशान है, सड़कों पर निकलते जब है तो ये सोचकर निकलते हैं कि घरों तक कब पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसे में अमूमन ट्रैफिक में अचानक से इजाफा हो जाता है, ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोग बहुत ज्यादा इस चीज से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं एक पॉइंट पर आकर। और अगर ऐसे ठीक है डॉक्टर चैती, बहुत शुक्रिया, आपने लाइव जानकारी भी यहाँ पे साझा करी है, तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हो गए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं।